पीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत प्रोविडेंट फंड और पेंशन कंट्रीब्यूशन के कैलकुलेशन के लिए वेतन सीमा यानी कि वेज बढ़ाने का प्रस्ताव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही है। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, EPS 95 पेंशन धारक होंगे माला माल। तो अभी 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है, सरकार नियमों पर गंभीरता से विचार कर रही है बदलाव करने का। तो अभी जो 10 मिनट पहले की खबर निकलकर यही सामने आ रही है कि सरकार ने EPS 95 पेंशन के फॉर्मूले में कुछ बदलाव किया, नियमों के अंदर बदलाव हुआ है। उसके बारे में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी बताने जा रहे हैं। तो क्या बदलाव हुआ, बताया जा रहा है कि मासिक पेंशन जो मौजूदा फॉर्मूला है उसमें बदलाव गंभीरता से विचार कर रही है सरकार, और इसके बारे में जो क्या बदलाव हुआ और पहले से अब में कितना बदलाव हो चुका है। तो जो EPFO ने अपनी कर्मचारी पेंशन जो ना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, जो मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रही है सरकार। तो इसकी तरह पूरी पेंशन योग्य सेवा के दौरान मिलने वाले औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारक में अब बदलेगा EPS 95 पेंशन का फॉर्मूला। हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला पेंशन इसके लिए भुगतान की जाने वाली राशि और जोखिम का आकलन करने वाले एक जुरी की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी। EPS के तहत नई पेंशन फॉर्मूले पर अंतिम फैसले का इंतजार। फिलहाल EPFO कर्मचारी पेंशन जो है EPS 95 तहत मासिक पेंशन निर्धारित करने के लिए पेंशन योग्य वेतन पिछले 60 महीनों का औसत वेतन एक्स पेंशन योग्य वर्षों में 70 भाग फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो इस प्रकार बदलेगा EPS 95 पेंशन फॉर्मूला। सूत्र के मुताबिक EPS 95 के तहत मासिक पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव का प्रस्ताव। इसमें जो पेंशन योग्य वेतन पिछले 60 महीनों का औसत वेतन की जगह पेंशन योग्य सेवा के दौरान मिलने वाले औसत पेंशन योग्य वेतन को शामिल करने की योजना। हालांकि सूत्रों का स्पष्ट किया है कि अभी जो पेंशन के स्तर पर जो अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, अंतिम फैसला एक्चुअरी रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा। EPFO सब्सक्राइबर होंगे प्रभावित। अगर EPFO पेंशन फॉर्मूले में बदलाव करता है, इससे निश्चित तौर पर उस पेंशन का विकल्प चुनने वाले समेत सभी मासिक पेंशन मौजूदा फॉर्मूले से कम होगी, और इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लेते हैं कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले का अंतिम 60 महीने का औसत सैलरी 80,000 रुपये बैठता है, तो उसकी पेंशन योग्य सैलरी 32 साल है। तो ऐसे में मौजूदा फॉर्मूला 80,000 × 32 भाग 70 के तहत उसकी पेंशन 36,571 रुपये होगी। वहीं जब पूरी पेंशन जो नौकरी के दौरान वेतन का औसतन लिया जाएगा, तो मासिक पेंशन का निर्धारण कम होगा, क्योंकि नौकरी के शुरुआती दिनों से सैलरी, बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता प्लस माइनस DA कम होता है। तो EPFO ने उस पेंशन योजना चुनने की अंतिम तिथि बढ़ाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से EPFO ग्राहकों को उस पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय देने को कहा। EPFO ग्राहकों को उस पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कंपनियों के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने का ऑनलाइन सुविधा प्रदान की। तो इसलिए इसी को सीमा अंतिम तिथि को और आगे बढ़ा दिया गया है। EPFO ग्राहकों को 15,000 रुपये मासिक वेतन की निर्धारित सीमा पर पेंशन में योगदान करते हैं, जबकि उनका वास्तविक वेतन इससे कहीं अधिक है। उस पेंशन के विकल्प से अधिक मासिक पेंशन मिल सकेगी। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में लंबे समय तक अधिक पेंशन देने से वित्तीय बोझ बढ़ेगा। सूत्र जैसे EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजना में सब्सक्राइबर को 12% योगदान करते हैं, सब्सक्राइबर 12% योगदान करते हैं, तो 12% योगदान में से 8.33% EPS में जाता है, बाकी 3.67% EPF में जाता है। तो कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी की सीमा पर सरकार 1.16% सब्सिडी के तौर पर योगदान देती है। EPS फॉर्मूले में बदलाव की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा कि दरअसल ये माना जा रहा है कि लंबे समय से अधिक पेंशन देने से वित्तीय बोझ बढ़ेगा, इसलिए एक नए फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। EPS पेंशन फंड में पड़े 6.79 लाख करोड़ रुपए फंड से जुड़े सवालों के जवाब में सूत्रों ने कहा कि ये पैसा सिर्फ पेंशन भोगियों का नहीं, बल्कि EPFO से जुड़े सभी सब्सक्राइबरों का और कर्मचारी कोष संगठन को सबका ख्याल रखना है। EPFO की रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन फंड में करोड़ों रुपए जमा है, तो कर्मचारी पेंशन योजना को करोड़ों रुपए का ब्याज भी मिल रहा है। तो इस प्रकार EPS 95 पेंशन धारकों को सरकार अब बहुत ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही, जो आने वाले दिनों में EPS 95 पेंशन धारक होंगे माला माल। बताया जा रहा है कि जल्दी पेंशन के
EPS 95 की बहुत ही बड़ी खुशखबरी एक आने वाली है, जो अभी आपको इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी बताने जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे पीएफ खाता धारकों को फ्री में मिलता है 7 लाख रुपए का फायदा, तो आप भी उठा लें EDLI का लाभ। अगर आप एक पीएफ खाता धारक है तो ये खबर आपको बेहद काम की है, कि आज हम आप करोड़ों पीएफ खाता धारकों को ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको 7 लाख रुपए तक का फायदा मिलने वाला है। अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो इससे पहले आइए इस वीडियो में जान लेते हैं स्कीम के बारे में, साथ ही जान लेते हैं इसका लाभ काम कैसे आप उठा सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं। पीएफ खाता धारक को फ्री में मिलता है 7 लाख रुपए का फायदा, आप भी उठा ले EDLI का लाभ। नौकरी पेशा व्यक्ति अपना पीएफ खाता होता है। अगर आप भी एक पीएफ खाता धारक है तो खबर आपको बहुत ही काम की है, क्योंकि आज हम इस खबर के माध्यम से आपको EPF वालों को मिलने वाली एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद का सौदा है। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, जिसके बारे में आपको जरूरी मालूम होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि EDLI स्कीम EPFO की तरफ से चलाई जाने वाली एक बीमा योजना है जो पीएफ खाता धारक को मिलती है। अगर नौकरी के दौरान EPFO के मेंबर की मौत हो जाए तो EPFO को EDLI की स्कीम के तहत परिवार को 7 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलती है। वैसे भी कर्मचारी भविष्य निधि EPF भारत के वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए सबसे लाभदायक एवं लोकप्रिय निवेशों में से एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और भारत का सरकार ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यवैधानिक निकाय, जिसके उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि की विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वित करना। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे इस योजना के अंतर्गत संस्था के कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन, बीमा संबंधी लाभ प्रदान किए जाते हैं। तो EDLI की पूरी जानकारी के बारे में आपको बात करेंगे। सरकार की ओर से मिलने वाली इस स्कीम का नाम EDLI, जिसका पूरा नाम कर्मचारी जमा लिखित बीमा योजना, ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा कवर। EPFO ने सक्रिय सदस्य नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को सेवा की अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर 7 लाख रुपए तक का एक मुक्त भुगतान मिलता है। कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत आने वाले सभी संगठन स्वचालित रूप से EDLI के नाम नामांकित हो जाते हैं। EDLI योजना EPS और EPF और EPS के जैसे संयोजन में काम करती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो कर्मचारी बीमा लिंक योजना EDLI की शुरुआत EPFO ने 1977 में की गई। इसके तहत नाम मान लो कि अगर किसी वजह से EPFO मेंबर की मौत हो जाती है तो ये उसके परिवार को आर्थिक मदद देने के मकसद से शुरू किया गया है। कर्मचारी का ये बीमा कवर एकदम मुफ्त दिया जाता है। इसके लिए अलग से कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता है। स्कीम के लिए कंट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।